सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। धर्मान सभी धर्मों को परित्यज्य पूर्णतः त्याग कर माम मुझे एकम केवल शरणम शरण शेल्टर ब्रज आओ अहम मैं त्वां तुमको सर्व पापेभ्यः सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा मां मत शुचः शोक करो। तो कुछ देर बैठकर भगवान का गुण गाए हम लोग और अब कुछ देर भगवान की बात सुने। इस संसार में जीवों के हित के लिए जो भी उचित बात है उसके यथार्थ ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। हम लोग प्राय सुनते ही रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो किसी न किसी का सुनने के लिए जाते हैं, है ना, और कई घंटे सुनते हैं। 5 दिन में कितना घंटा सुनते होंगे? हैं? 1 दिन में 6 घंटा 30 घंटा सुनते हैं सप्ताह में, 30 आवर्स सुनते हैं। लेकिन वह बातें जीवात्मा के लिए, सोल के लिए एक भी कोई हितकारी बात नहीं होती। केवल संसार के बारे में बोला जाता है, बताया जाता है। लेकिन वास्तव में जो भगवान बोल रहे हैं तो वे बहुत ही हितैषी बातें बोलते हैं। वे सबके परम पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, माँ हैं, पति हैं, सब कुछ श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे प्रभु सभी जीवों के हित के लिए बोल रहे हैं। तो गीता में उन्होंने प्रारंभ में यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे। तो अर्जुन के कर्तव्य को बता रहे थे। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से मुकर गए। वो कहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अपने तरफ देखते हैं तब भी सारे संबंधी हैं और इधर देखते हैं तभी भी सारे संबंधी हैं, इसलिए वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो भगवान उनको सिखा रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करना धर्म है। और यहां तक कहे कि अर्जुन इस प्रकार का युद्ध सभी को प्राप्त नहीं होता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृश। जो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उनको ऐसा युद्ध का अवसर मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए तुम युद्ध करो। अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। कोई दूसरा काम करने को भगवान कहते तो कुछ ठीक था, सीधे जान मारने को, काटने को कह रहे हैं। और अर्जुन चाहते थे कि हम युद्ध न करें, हम ऐसे शांति से रहें, किसी की हिंसा न करें। पर भगवान ने कहा कि ये ड्यूटी है। और अब लास्ट में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी कर्तव्यों को छोड़ दो और मेरे शरण में रहो, मैं जो कहता हूं करो। तो अर्जुन ने कहा कि तो धर्मों को छोड़ने से, कर्तव्य का पालन न करने से पाप लगेगा, तब क्या करूंगा? पाप लगेगा हमको। तो भगवान कहते चिंता मत करो, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुमको मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वास्तव में भगवान जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने ये नियम किया है कि इस कर्म से पाप लगेगा, इस कर्म का ये फल होगा।
और वही कह रहे हैं कि मैं मुक्त कर दूंगा, तो नहीं देंगे पापों का फल, मालिक हैं। तो इस तरह से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। अलग अलग अधिकार है लोगों का, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ दूसरे नियम हैं, और जो सयाने हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए दूसरा नियम है। छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ करके भी माता पिता नहीं जा सकते। अगर छोड़कर गए तो सरकार उन्हें दंडित करेगी, है ना। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो निकल करके कहीं भी घूमे, सरकार उसके विषय में कुछ भी नहीं बोलती। देखा गया है ना। हम सुनते हैं कि छोटा बच्चा यदि घर में बंद रह गया, कोई केयर नहीं किया, तो ये पता लगने पर सरकार दंडित करती है कि क्यों छोड़ा, बेबी सिटिंग में क्यों नहीं रखा, है ना। तो बच्चों की चेतना दूसरी है, उनकी शक्ति कम है सोचने की, करने की, तो उनके लिए कुछ दूसरा नियम है। सयाने मनुष्यों के लिए दूसरा नियम है। तो उसी तरह जो व्यक्ति भगवान को पूरा पूरा समझ चुका है, भगवान को अपने हितैषी के रूप में और अपने कर्तव्य को जो समझ चुका है पूरा पूरा, उसके लिए दूसरा उपदेश किया जाता है। और जो अभी संसार को ही सत्य समझ रहा है, संसार में रुचि है, काम धंधा, पुत्र परिवार में, तो उसके लिए धर्मों की बात बताई गई है कि तुम्हें ये करना चाहिए। तुम स्त्री हो तो तुम्हें पति के प्रति या परिवार के प्रति ये करना चाहिए, तुम भाई हो तो भाई के प्रति ऐसा करना है, राजा हो तो प्रजा के प्रति ऐसा करो, पुत्र है तो माता पिता के प्रति ये काम करो, देवताओं के लिए ये करो, ये करो, ये करो। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में ड्यूटी बाउंड है। चूंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल स्वतंत्र हो और किसी की अपेक्षा न हो उसे, खाने के विषय में, रहने के विषय में या चलने के विषय में, किसी भी विषय में मनुष्य हमेशा दूसरे के अधीन है, दूसरे के अधीन ही चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कपड़े की जरूरत हो, वस्त्र चाहिए, तो क्या कोई अपने पेट से वस्त्र निकाल कर पहन लेगा? आखिर दूसरे की जरूरत है ना। भोजन चाहिए, भोजन के लिए भी दूसरे पर आश्रित है। उसे अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, जो कुछ भी और भी अनसंट खाता है वो आखिर वो चाहिए। और चलने के लिए, घूमने के लिए जमीन चाहिए, रोड चाहिए। कि कोई भी आदमी अपने पेट से रोड निकाल लेगा और चलेगा? हम लोग कार चलाते हैं तो कार चलाने के लिए रोड चाहिए। किसी आदमी को कहा जाए तुम कार भी बनाओ, रोड भी बनाओ और चलो, तो क्या करेगा वो? उसके अंदर शक्ति क्या है? अंततः पहाड़ का या गिट्टी या डामर का संग करना पड़ता है, और दूसरे लोग देते हैं। रोड दूसरे लोग बना रहे हैं, कपड़े दूसरे लोग बना रहे हैं, कार दूसरे लोग बनाए हैं, और सब कुछ जीवन की जो भी आवश्यकता है दूसरा कोई बना रहा है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है उन लोगों के प्रति। और ये जान लेना चाहिए केवल पैसा दे देने से ही कर्तव्य का पालन नहीं हो जाता है। पैसा देना और चीज है, और कुछ भाव रखना किसी के प्रति। जैसे माँ है, तो माँ ने जन्म दिया किसी को, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, छाती का दूध पिलाया, बड़ा किया। क्या कोई भी अमाउंट पैसे का है जिसको दे करके माँ के ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। माता पिता को सहारा देना, पैसा देना तो कर्तव्य है ही, लेकिन साथ साथ शरीर से उनकी सेवा करना, उन्हें सुखी करना, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। देवता लोग जो प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, उन देवताओं के प्रति जीव का धर्म है यज्ञ करना, व्रत करना, इससे उनकी तृप्ति होती है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो सरकार की सेवा तो पैसा दे देने से हो ही जाती, टैक्स दे दिए हो गया, उसके प्रति फर्ज पूरा हो गया। और भी बहुत सी वस्तुएं हैं, लोग
सामान बनाते हैं, बेचते हैं, अपने पैसा दे दिया, उनके प्रति कर्तव्य हो गए। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो एक मनुष्य क्या क्या धर्म का पालन करेगा, कौन कौन कर्तव्य का निर्वाह करेगा, सबके प्रति वैसा करना बहुत कठिन है। और तत्वतः ये बात है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, चाहे हवा, पानी, पृथ्वी, भोजन, वस्त्र, जमीन, जो कुछ भी है सब भगवान पैदा किए हैं। इसीलिए यदि कोई जीव भगवान की शरण में हो जाता है कि आप ही हमारे सब कुछ हैं और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको संतुष्ट करता है, तो उससे कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि वो सबको संतुष्ट करे। जैसे कोई व्यक्ति झाड़ के, वृक्ष के मूल में जल डालता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो पत्ता पर भी पानी छिड़के या टहनी पर को पानी के अंदर डाले या ये करे वो करे, ये कोई जरूरी नहीं है। जो कोई व्यक्ति पेट को अन्न दे रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हाथ को भी कुछ रोटी दे, पैर में भी भात दे और ये दे, कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझ गया है तो उसके लिए भगवान इस लास्ट शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम अपने सभी उत्तरदायित्व को, धर्म को छोड़ दो, मेरी शरण में रहो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं मुक्त कर दूंगा। सबसे बड़ा पाप है श्री कृष्ण की बात न मानना, और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना यही सबसे बड़ा धर्म है। ये हम लोगों को अपने जीवन में सीखना चाहिए। भगवान हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि तुम जप करो, कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के सिखाए तो कहते हैं जप करो, तो जप करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि यह ऑप्शनल विषय है। भगवान कहते हैं कीर्तन करो, कीर्तनीय सदा हरि। तो जप करना, प्रणाम करना, भागवत पढ़ना, यह धर्म है। इस धर्म के लिए अन्य धर्मों को त्यागा जा सकता है। भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए अन्य धर्म छोड़े जाते हैं। ये सब बातें जानना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। हम लोग शास्त्र की बात सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन ये उस पर अमल नहीं कर पाते हैं कि इसका वो अर्थ क्या हुआ। भगवान डायरेक्ट कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो धर्म बहुत बड़ा बंधन है, परंतु किसके लिए जानते हैं? वो आजकल के लोगों के लिए नहीं है। जो लोग वास्तव में देवताओं के प्रति कर्तव्य में या समाज के प्रति, परिवार के प्रति आसक्त होकर के उस भगवान को भूल जाते हैं, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि सबको छोड़ो, मेरी शरण में आओ। लेकिन आज के युग में अगर फिर भगवान को आना पड़े तो ये कहेंगे कि सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे अधर्मों को छोड़, पहले तो अधर्म छोड़े तब न धर्म करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे 4 अधर्मान परित्यज्य कृष्ण में कम शरणं व्रज। 4 अधर्म को छोड़ो, कृष्ण की शरण ग्रहण करो। 4 अधर्म कौन सा? से मांस भक्षण न कर, नो मीट ईटिंग। तो मीट ईटिंग एक अधर्म है, इंटॉक्सिकेशन एक अधर्म है। भागवत में बताया गया है धर्म के 4 चरण हैं, तो अधर्म के भी 4 चरण हैं। 4 पिलर हैं जिन पर धर्म खड़ा है और अधर्म खड़ा है। तो धर्म के विरोधी जो हैं वो सब अधर्म के खंभे हैं, ये चरण। आज के युग में कोई व्यक्ति आएगा तो पहले ये छुड़ाएगा, ये छोड़ो, ये करो, ये करो, ये करो। एक ध्यान रखना चाहिए कि कथा के समय मोबाइल फोन चाहे कोई फोन ऑफ रखना चाहिए। पहले जब कथा होती थी तो ऐसा नहीं है कि अपरीक्षित महाराज उठ करके फोन अटेंड किए। एक बार अब कहीं ह्यूस्टन में प्रोग्राम था, तो जिसके यहाँ प्रोग्राम था तो मैं बैठा था, कथा कह रहा था, तो उनका होम फोन आया जो कार्डलेस था।
तो उठा करके उधर करने लगे, वो डिस्टर्ब हो रहा था, सब लोगों को अनुचित लग रहा। तो मैंने बीच में कहा कि रखिए बंद कीजिए, बंद। तो कहते महाराज जो डायरेक्शन मांग रहे हैं। मैं कहा कहिए कि कथा चालू होने से पहले डायरेक्शन लेना चाहिए था, और आपको भी कथा सुनना है ना, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप खुद मिसडायरेक्टेड हैं। कहना चाहिए किसी को डायरेक्शन देना तो कहना चाहिए कि भाई इस समय तक आपका फोन उठाया जा सकता है, इसके बाद नहीं। ये कहना चाहिए किसी को, किसी को फोन आए तो सीधा कहना चाहिए कथा हो रही है, नहीं उठाना चाहिए। और टाइमिंग होता है रियली, जो मैं धर्म की बात कह रहा हूं उस पर अमल करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा संसार में, अपना मन तो एकाग्र रह करके सुनना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है मोबाइल फोन ऑन रखना कथा के समय, समझे? ये सीखने की बात है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 12 बरस रहे साधु के टोली, तब समझे एक बोली। कोई 12 बरस साधु के संग रहता है तब एक बोली समझता है। पहले के राजा लोग वन में चले जाते थे, या अभी मान लीजिए 10-20 वर्ष पहले किसी को मोबाइल फोन नहीं था तो काम चलता था कि नहीं? हम बताइए, कौन अशोक संसार में प्रलय होने जा रहा है, क्या हम फोन से बचा लेंगे? ऐसा ये बहुत बड़ी गलती है। पहली गलती तो है कि फोन ऑन रखना, दूसरी गलती है जवाब देना। इससे प्रत्येक व्यक्ति को कथा में डिस्टर्ब होता है। तो भगवान के गुणानुवाद में रहना चाहिए, और कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं मैं सब पाप से बचा लूंगा, सब पाप से बचा लूंगा। छोड़ो धर्म, मेरा भजन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें चिंता मत करो कि तुम परिवार का द्रोही बन रहे हो या इसका द्रोही बन रहे हो। और अर्जुन इतने भगवान के भक्त थे कि उनके कहने से उन्होंने सबको मार दिया। इसको भक्ति कहते हैं। तो हम लोगों को तो ये करना नहीं, किसी को मारो, ये करो, लेकिन कम से कम चित्त की एकाग्रता और जप आदि में आज्ञा पालन भगवान का करना चाहिए। बताइए, जब भगवान कहते हैं कि तुम जप करो और हम जप नहीं करते हैं, जिस दिन आ करके कहेंगे कि उठाओ राइफल और सबको मारो, हम मारेंगे? बताइए, वो तो छोड़ने को कहते हैं, वो भी नहीं छोड़ पाता है आदमी, मारेगा क्या? ऐसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन की निष्ठा देखिए, जुटे हुए हैं अपने स्वजन, आचार्य, गुरु, सब मामा, अपने बहनोई, साले, और भगवान कहते हैं मारो इनको, और उन्होंने मारा। कितना समर्पण है कृष्ण के प्रति। डर रहे थे पाप लगेगा, भगवान कहते हैं पाप नहीं लगेगा। सबसे बड़ा पाप है मेरी बात न मानना, यही सबसे बड़ा पाप। मैं ही तुम्हारा सब कुछ, और कौन संबंधी है इस जीवन में? तुम कुरु वंश में जन्म लिए हो तो सोचते हैं वो लोग मेरे हैं। शरीर छूटेगा, दूसरे जगह जन्म लोगे तो वहां दूसरे संबंधी हो जाएंगे, है ना? जीव का वास्तव में कोई संबंध नहीं है अन्य जीवों से। ये भ्रम है, अज्ञान है, आदमी मान रहा है। वास्तविक संबंधी है कृष्ण, प्रभु हैं, वही सब दे रहे हैं, वही जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। अतः उनकी भक्ति करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि सबको ही संतुष्ट करने के फेरे में पड़ा जाए। परंतु ये हायर अधिकार की बात है। जो लोग धर्म में आसक्त हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं। और आज के युग में तो आदमी अधर्म में आसक्त है, तो उसको छोड़ करके भगवान में मन लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए भगवान की आज्ञा पर कि भगवान हमसे चाहते हैं कि जप करो तो करना है। वो भी नहीं कहते हैं कि पूरा घर का काम धंधा छोड़ दो, चाहिए करो, वो भी नहीं कहते हैं। 2 माला लगता है, 2 घंटा लगता है जप करने में, क्या कठिन परिश्रम है। और एक तो समय कम लगता है, और दूसरी बात यह है कि बोलने में कोई परिश्रम नहीं है ना? कोई बहुत बड़ा काम धंधा नहीं करना है, बोलना है, भगवान को प्रणाम करना है, खाते ही हैं रोज तो अपना भोजन भगवान को अर्पण करना है।
इतना ही बड़ी तपस्या है ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये कौन बड़ी बात है। और मांस भक्षण इत्यादि नहीं करना है। बहुत सरल विधि है, हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना है। जो हमारा मालिक है, जो हमारा सब कुछ है, उसी की बात मानेंगे ना। हमारे तरफ कहावत कहती है स्त्रियां आपस में कि कोई स्त्री पति के अधीन है तो पति के साथ रहती है, सेवा करेगी। तो कभी मान लीजिए पति अगर क्रोध किया, कुछ बोल भी दिया या हाथ भी चला दिया, तो वो कहती है कि चाहे मार गरियाओ पिया तोरी ओरियाओ, चाहे अब मारो चाहे गाली दो, अब तो तुम्हारे शरण में रहना ही है। तो उस तरह से तुम्हारे पास ही रहना है, तुम जैसे रखो, मारो, गाली दो, तुम ही मेरे सब कुछ। तो भगवान के शरण में ही हम लोगों को रहना है वास्तव में। वैसे भी चाहे भजन न करे या करे, यानी हाँ उनके कृपा से ही जीना है। वही सब सृष्टि के रचयिता हैं, स्वामी हैं, तो उनको अपने इस जीवन में प्यार देना चाहिए, भगवान को नहीं विसारना चाहिए। अपने हृदय का खुला प्रेम स्नेह भगवान को देना चाहिए। और पुत्र परिवार आदि से संबंध है, ठीक है, उनसे भी प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा है, सीमित काल है, सीमित देश है, उतना ही किया जा सकता है। भगवान से असीमित स्नेह करना चाहिए, सब कुछ भगवान का है, तो उनकी बात मान करके जप वगैरह पूरा करना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक जगह मैं कथा कह रहा था, तो वहां तो मैं फोन की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जनरली मैं इस बात का विरोधी हूं कि कथा के समय फोन ऑन रखा जाए। कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो फोन रखते ही नहीं है। फोन आवे, कुछ हो, क्या हो रहा। लेकिन एक दिन की घटना थी, मैं बैठा था सवेरे क्लास देने के लिए हूस्टन, तब तक मेरा ही फोन बजा। तो मैंने तुरंत ऑफ करके रख दिया। मुझे ध्यान नहीं था कि मैं फोन लेकर के आया, लेकिन कुछ काम ऐसा है उस समय नहीं फोन उठाना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान के भजन में घी का घड़ा भी ढरक रहा हो तो उसको सीधा नहीं करना चाहिए, ढरक जाने दो, भजन करो। क्योंकि हो सकता है घी का घड़ा गिर रहा है, उसको सीधा करने गए, तब तक भजन छूटा और फिर सोचे कि इसको यहाँ रखें, वहां रखें, उधर जाने में मन फिर दूसरा हो गया, ये हो गया, हो जाता है। मनुष्य का मन ऐसा है। आज मैं देखा नीलमणि को कि मैं अपना बेड ठीक कर रहा था, देखा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आप मत कीजिए। मैं ठीक है आप कीजिए। तो ये नीचे रख दिए बेड को पलंग से, और इसके बाद कोई फोन आया कि कुछ काम आया, नीचे चले गए। तो नीचे गए तो भूल ही गए। वो नीचे ही रखा रहा करे। लेकिन जब मैं सोचा कि मैं कर दूं, जब ही करने जा रहा था लगभग आधा घंटा बीत गया होगा, तो अभी उसी समय आ गए। तो कहते हम कर देते हैं। तो ये गए कुछ काम के लिए, लेकिन ये नहीं सोचे कि अब हमको इतनी देर हो जाएगी। देर हो जाती है, इस तरह से मन फंस जाता है, हो जाता है। जैसे जड भरत जी हरिणी के बच्चे को निकाले पानी से, हरिणी गर्भवती थी, बच्चा गिर गया पानी, निकाले, और निकालने में तो दया तो आ ही जाती है, निकाले तो निकाल करके छोड़ देना चाहिए था। सोचने लगे अभी इसको निकाल करके छोड़ूंगा तो कोई कुत्ता खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा, बेचारा कमजोर है, इसकी मां नहीं है, झुंड से बिछुड़ गया। तो उसको उठाकर कुटिया में ले गए, और जप जो कर रहे हो तो गया। उसको टांग करके कुटिया में ले गए। कुटिया में सोचते हैं कि ये ईश्वर की व्यवस्था है। अपने झुंड से बिछुड़ गया, अपने मां से बिछुड़ गया, इसकी मां मर गई। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमारी शरण में इसको डाला। अतः अब इसके चलते मेरा भजन भी छूटे तो कोई बात नहीं, भगवान की यही इच्छा है। वो पालन करने लगे, और जाते थे तो उसको जंगल में साथ में टांग कर ले जाते थे, फिर उसके लिए घास देखना,
जहां भी जाते थे तो कोमल कोमल घास पर दृष्टि पड़ती थी, ये हरनी के लिए ठीक है, तो उसको हाथ से उखाड़ कर लाते थे घर। अब धीरे धीरे छूटते छूटते उनका भजन पूरा छूट गया, यहां तक कि रोज टाइम से स्नान वगैरह भी छूट गया, सब छूट गया, और बाद में हरिण शरीर मिला उनको मरने में। तो इसीलिए भगवान के भजन में कुछ ऐसा समय रखना चाहिए कि चाहे फोन आवे चाहे कुछ भी हो, नहीं छूना है, हमें भगवान का भजन करना है। ये सीखने की बात है। तो यहाँ जब फोन आया तो उधर फोन आया तो एक बच्ची लेकर के दौड़ी, आप इधर लेकर दौड़े। ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं, आदमी के मन में ऐसा रहता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, जरूरी है कृष्ण की बात मानना, भगवान की आज्ञा पालन करना। क्लास के पहले अनाउंस करवा दिया करिए कि सब लोग अपना फोन बंद कर दें, क्योंकि भूल जाते हैं। हाँ हाँ, ये अनाउंस करना चाहिए। और प्राय प्रोग्राम करने वाले भक्तों को तो पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि नहीं इस समय नहीं रखना है। एक अपराध लगता है।